हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉब्लम रिमेनिंग प्रॉब्लम सेट का जो सम्स है, जैसे पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है और इसमें रिमेनिंग जो सम्स है 6 to यहाँ से पार्ट 2 में आ जाएगा। ओके, आई होप आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अगर आपको डाउट है या फिर कुछ अदर टॉपिक है जिसके आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिए और हमें बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके, तो हम लोग पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है। देखिए, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए, मैंने अंडरलाइन किया है नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, नेचर ऑफ द रूट मतलब कि इसका रूट का नेचर क्या है। अब ये जो रूट निकालते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ये डेल्टा। ओके, आपने प्रैक्टिस सेट के सम्स देखे रहेंगे, अगर आपने नहीं देखे तो वहां पे जाके देखिए, वहां पे कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और हर एक सम्स को डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, हर एक कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। जो इजी वाले सम्स रहते हैं उसको प्रॉब्लम सेट में हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ओके, जो डिफिकल्ट थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर सके। एज अ होमवर्क आप लोग ले सकते हैं। ओके, और ये कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर ओके माइनस 4ac। ओके, तो ये डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac में। ये कैसे मिलेगा, बी और ए सी की वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वहां से ए बी सी की वैल्यू आएगी, इसमें पुट करने के बाद हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी और डेल्टा की वैल्यू मिलते ही हमें पता चल जाएगा नेचर ऑफ द रूट क्या है, मतलब कि वो 0 से ग्रेटर है या लेसर है, फिर उसे रियल, इक्वल और रियल और अनइक्वल ये सब हमें पता चल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ, इसके साथ हम लोग कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से हम लोग ए और बी की सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, ए यहाँ पे √3 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, √3। ओके, और बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू देखिए कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, बी यहाँ पे √2 और सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू क्या है, -2√3। ध्यान दीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो माइनस साइन रहता है वो स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, -2√3। ओके, फिर नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट का वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू देखिए √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, -2√3। और यहाँ पे भी ध्यान देना है, जो सी की वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे माइनस साइन वो भी पुट करना है, यही सब लोग गलत करते हैं। ओके, √2 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 इज 2, यहाँ पे -4 इंटू 2, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3। ओके, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2 प्लस 8 3 जा 24 और ये दोनों को ऐड करने पे कितना है, 26। तो हमें डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, 26। ये ध्यान देंगे कि ये जो डेल्टा की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है। ओके, जब 0 से ग्रेटर रहता है तो ये हम लोग लिखते हैं डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ओके, जब ये 0 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, so roots of given quadratic इक्वेशन इज, क्या है, यहां से 0 से ग्रेटर है तो हम लोग क्या लिखे, जब 0 से ग्रेटर रहता है तो उसकी क्या आती है, रियल है अनइक्वल आता है, लिखेंगे रियल एंड इक्वल। ओके,
आई होप आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये तो सेकंड किया है, थर्ड इजी है। ओके, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह सॉल्व करें। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सम है। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है और उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे और मैंने उनको जूम लाइव सेशन एक्सप्लेन किया है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, नहीं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कैसे लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या x प्लस 5। ओके, अब इसको अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ओके, इक्वल टू 0। तो उसमें के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या है, प्लस है, इधर आके माइनस, माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर फॉर्म में जाते हैं। ओके, तो फैक्टर फॉर्म में पहले देखते हैं हो पाएगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो कौन सा फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है -5, तो मैंने -5 को लास्ट वाले टर्म को सेपरेट किया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि दो पार्ट में स्प्लिट करना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में -5 होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट में कितना होना चाहिए 1। तो क्या पॉसिबल है क्या, नहीं। जैसे 2 3 जा 6 कर दे तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, बट 6 नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मेथड है उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे किसके साथ, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो अभी कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 1, देन b इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस में है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके, देन c की वैल्यू यहाँ पे कितना है -5। तो हमें टोटल कितना a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड, जो फॉर्मूला मेथड हमारा था x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहले x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है -b है, तो b की वैल्यू देखिए -1 है, तो ध्यान दीजिए माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू -1। ओके, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -5 टोटल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने सेम यहीं पे रूट को लेके वैल्यूज पुट कर दिया। ओके, क्योंकि ये छोटे वैल्यूज थे, लेकिन जब ग्रेटर रहते हैं तो हमें क्या इसको सेपरेट सॉल्व करना पड़ता है। तो सेपरेट कैसे सॉल्व करते हैं, रूट ऑफ सॉरी यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac करके वैल्यू सब पुट कर देंगे, निकाल देंगे और जो वैल्यू आएगी वही पुट कर देते हैं रूट में। तो ये मेथड मैं नेक्स्ट वाले सम में करूंगा, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप रॉन्ग नहीं हो। ओके, तो क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमें डाउट पूछा था कि सर ऐसा क्या गलत रॉन्ग है क्या, नहीं ये राइट है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं और मैं नेक्स्ट सम में इसका डिफरेंट टाइप में भी बता दूंगा। तो क्या देखिए
-1 का स्क्वायर 1, ओके, -4 × 1 इज 1, ओके, 4 5 जा 20, और ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है और ये माइनस कितना हो गया प्लस, ओके, अपॉन 2 1 जा 2। तो ये इस तरह हमारा ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहले हम लोग रूट को सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये साइड इसको इरेज कर लेता हूं, इसका कोई यूज नहीं है, ओके। तो देखिए ये इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 1 प्लस माइनस रूट 20 + 1 इज 21, ओके, रूट 21 हो गया अपॉन 2, ओके। अब उसके बाद देखिए ये प्लस में भी है माइनस में, तो सेपरेट कर लेंगे, तो x = 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली है x की, ओके। तो यही चीज हमें बोला था कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाल दिया, ओके। तो फाइनल स्टेटमेंट हर एक समय मैं बताता हूँ कि आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पे x = ये लिख सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट, फिर उसके बाद आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है, ओके। तो फाइनल स्टेटमेंट हर एक सम में मैं बताता हूँ लिखना है, तो लिखेंगे therefore the roots of given quadratic equation is क्या है, x = 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2, या फिर डायरेक्ट इज और एंड ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, ओके। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले मैं कंप्लीटली इरेज कर लूं इसको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है x² माइनस 3x अपॉन 10, 3x अपॉन 10 इक्वल्स टू, सॉरी, -1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। आई होप यही दिया हुआ है। मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, x² माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब देखिए ये सम्स को हमें सॉल्व करना है। ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर में कितना है 10, ओके। तो ये 10 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता, ओके। तो इसको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अगर ये पूरे इक्वेशन को 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 10 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर नहीं बचेगा। तो लिखेंगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग above equation by 10 on both side। ये आपको हर बार बोला हूं कि बोथ साइड आपको बोलना है, लिखना ही है ना। तो ये चीज कर लेते हैं। देखिए मैं हर एक टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 × x² माइनस 3x अपॉन 10 इंटू 10, क्योंकि इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये चीजें अब क्या होगा कि इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 10 अपॉन में और ऊपर एलिमिनेट हो गया, 10 10 कैंसिल, ओके। रिमेनिंग जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये प्योर हमारा किस फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और वहां से हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद हमें पहले इसका फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टर क्यों, क्योंकि
देखिए फैक्टर मेथड हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट में, इसको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर फैक्टर मेथड नहीं हुआ तो हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे। तो ओके, तो पहले हम, मुझे तो पता चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है कि ये जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो टर्म रहता है वो क्या होता है, लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होता है ना। तो क्या हो गया 1 इंटू 10, सॉरी माइनस यहाँ पे है, माइनस 1 इंटू 10 कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो गया माइनस 10। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। तो देखिए अगर 5 टू 10 करते हैं, 5 टू कितना, 5 टू 10 करेंगे, है ना, 5 टू 10 तो कितना 10 आ गया। और उसके बाद देखिए कि ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे कितना है माइनस माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये देखिए ओके, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो ये चीजें सॉल्व करेंगे और इसका फैक्टर हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला मेथड बताऊंगा क्योंकि इसके प्रीवियस वाला सम फॉर्मूला मेथड से बताया था वो, क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मैं सेपरेट सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो लिखेंगे कंपेयरिंग above इक्वेशन बाय किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब a की वैल्यू निकाल देंगे, a इक्वल्स टू यहां से कंपेयर करके 10, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। ओके, ध्यान दीजिए अब हमें फॉर्मूला मेथड लगाना है, तो मैं पहले ये साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन 2a। ध्यान दीजिए ये जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ओके, इसको मैं सेपरेट सॉल्व करता हूँ, जैसे इसके प्रीवियस वाले में मैं नहीं किया था। क्यों, क्योंकि वैसा एक स्टूडेंट को डाउट था कि अगर उस तरह करते हैं या नहीं, राइट होगा या नहीं, इसके लिए मैंने सॉल्व किया। अब इसमें हम लोग सेपरेट सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मैं सिर्फ इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेपरेट ले लिया, बी की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 और सी की वैल्यू कितनी है -1, ओके। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ पे माइनस से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाता है, देन 4 10 जा 40 हो गया, इंटू 1 40 हो गया, और माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 इज 49। ध्यान दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है कितनी हो गई 49। अब इसको पुट करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस बी ना, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस, ओके, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 49, तो रूट तो रहेगा ही, उसके अंदर लिख देंगे अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए क्या है 10, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना 49 है, 49 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 7, क्योंकि 7 से 49 होता है, 2 10 20। ये हमें x की वैल्यू मिली, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको सेपरेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 7 अपॉन 20, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 20। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 20, और x इक्वल्स टू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना होगा -4 अपॉन 20। 10 टू द x की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2, ये कंप्लीट, और यहाँ पे 4 5 है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 अपॉन 5। तो इस तरह हमें
दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू 1/2, यहाँ पे x की वैल्यू -1/5। अब इसका हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयरफॉर रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है? 1/2 एंड -1/5। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और जो रिमेनिंग सम्स है क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए जो सिमिलर है, आप लोग इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग ये काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड m if m-12 x square plus 2 times m-12 x plus 2 equals to 0 has a real and equal root। ध्यान दीजिए रियल और इक्वल का मतलब क्या होता है, मैं वो लिख देता हूँ। जैसे रियल एंड इक्वल रूट बोला है तो मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0 है, बस और कुछ नहीं, और सब सेम है। तो हम लोग को लिखेंगे क्या? जैसे इक्वेशन में दिया हुआ है वही लिख देंगे। तो वो लिखता हूँ, क्या दिया है? m-12 x square plus 2 times m-12 x plus 2 equals to 0। अब ये किसकी तरह है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। तो कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c equals to 0। तो ax देखिए x स्क्वायर, तो ये की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे m-12 है ना, ये लिख दिया। देन b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये x वाले टर्म तो हट देंगे और ये 2 टाइम्स रहेगा, जो है एज इट इज लिखना है m-12। ओके, अब उसके बाद ये मेरा b की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग c पे जाएंगे, c की वैल्यू क्या हो गई? 2। कंप्लीट। अब इसको a b c की वैल्यू हमने लिख लिया है। हमें सॉल्व क्या करना है? सॉरी, रियल है, इक्वल रूट्स है, तो सीधी तरह हमें बी स्क्वायर माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यही चीज आप लिख देंगे, डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स m-12 कितने का? होल स्क्वायर है, ओके, माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है? m-12 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले मैं ये स्क्वायर वाले टर्म उसको सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये एज इट इज में m-12 होल स्क्वायर को लिख दिया। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे वही टर्म है, ये 4 2 8 में ये भी लिख देता हूँ, और बचा क्या? m-12। अगर मैं ये दोनों में से m-12 को कॉमन ले लूँ, ये इसमें से 12 कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा? देखते हैं, m-12 को हमने कॉमन लिया तो बचा क्या? यहाँ पे 4 तो बचेगा ही, यहाँ से स्क्वायर में है, एक वाला पार्ट यहाँ बाहर आ गया, और बचा क्या है? 1 टाइम्स m-12। ओके, अदर ये जो 8 टाइम्स ये m-12 है, m-12 निकल गया, बचा क्या? 8। ओके, अब हमें करना क्या है कि सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ध्यान दीजिए, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो भी राइट होगा, वही आंसर आने वाला है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, m-12 वैसे रख दिया। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक और मेथड है उसको भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 4 भी कॉमन ले ले, तो उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक सम्स कई टाइप से हो सकता है। 12 4 जा
48, ओके, माइनस यहाँ पे कितना 8, देन m माइनस 12, 4m माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का ग्रेटर क्या है -48, और यहाँ पे ऐड कर दिया 56। अब इसको क्या करना है, बस मिल गया, और हमें दिया हुआ है, लिखेंगे पहले एक स्टेटमेंट, सेंस क्या दिया है, रूट्स आर, हमें बोला है ना यहाँ पे रियल एंड इक्वल, तो जब रियल और इक्वल होता है तो मैंने यही बताया था, ओके, तो डेल्टा इक्वल्स टू 0, ओके, तो डेल्टा की वैल्यू हमें जो आई है ये है, तो वो पूरा टर्म यहाँ पे लिख देंगे m माइनस 12 और नेक्स्ट ब्रैकेट 4m माइनस 56 इक्वल्स टू 0, है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, देखिए दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, m माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और अदर वाले टर्म एंड 4m माइनस 56 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये -12 उधर जाएगा तो +12 आ गया, है ना, और ये वाले टर्म क्या सॉल्व करेंगे, 4m, ये -56 उधर जाके +56 हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 अपॉन ये m नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, ओके, और यहाँ पे 1 करी जाएगा, 4 4 जा 16, m की वैल्यू कितनी हो गई 40, है ना। अब ध्यान दीजिए कि m की वैल्यू जब 12 है, तो ये m की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 0 अगर हो गया तो मतलब ये तो पूरा पार्ट निकल जाएगा, बचेगा क्या यही, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी अगर 0 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अगर वो यही सिर्फ 0 होता तो वो क्या होता, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाता, ओके। एक सॉरी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, स्क्वायर टर्म रहेगा तभी वो क्वाड्रेटिक है, अगर वो टर्म चला जाएगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा, इफ m इक्वल्स टू 12, ओके, अगर m इक्वल्स टू 12 रहा इसको, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो यही स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देना लिखना, इफ m equals to 12, then quadratic coefficient become 0, ओके। तो मतलब कि अगर इसमें क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या n इज नॉट इक्वल टू 12, इसको नहीं लेने वाले हैं, ओके। कौन सा लेंगे, therefore n इक्वल टू 14, ओके, मतलब m की वैल्यू कितनी ली जाएगी 14। समझ में आ गया, आई होप आप लोग को समझ में आया। अब यहां तक तो हमारा हो गया, ओके, और कुछ करना है क्या, नहीं, बस कंप्लीट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, ओके। तो सम ऑफ रूट बोला है, मतलब कि दो रूट को ऐड करने पे कितना हो रहा है 5, तो रूट हमें पता ही है अल्फा और बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, ओके। तो उसको अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है 5, ओके। सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, मतलब कि इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं, और लेकिन ये क्या है क्यूब में है, कितना हो रहा है 35, और बोला है फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें पहले लेट करना पड़ेगा अल्फा और बीटा, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है कि अल्फा बीटा रूट है, ओके। तो हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नाउ तो ये अल्फा और बीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अज्यूम कर लिया। देन हमारा क्या कंडीशन है, तो कंडीशन में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, है ना। तो गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ टू रूट्स, मतलब ये जो वहां पे लिखा है अल्फा और बीटा, क्योंकि सम ऑफ रूट बोला है तो दोनों रूट को हमने सम किया तो कितना आ रहा है 5। और क्या बोला है कि क्यूब ऑफ, ओके, सम ऑफ देयर क्यूब, अगर ये दोनों को सम करते हैं और उसका क्यूब करते हैं, ओके, क्यूब का सम करते हैं तो कितना है 35। ओके, ये दोनों में मिल गए। अब हमें बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू होती तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो देख लीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जिन्होंने हमारा इसके प्रैक्टिस सेट का सम देखा, क्वेश्चंस देखे है ना, वहां पे उन लोग को समझ में आ जाएगा। ये है, ओके, ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं बीटा की वैल्यू नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो पहले हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो क्या करेंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू समझ लो, यहाँ पे तो दिया हुआ है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा है क्या, नहीं, तो उसको निकालने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या सॉल्व करेंगे, अगर मैं करता हूँ अल्फा, ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, अल्फा क्यूब प्लस, है ना, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा क्यूब। ये तो आपको सभी को फॉर्मूला पता ही है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं क्या करता हूं, ये क्यूब वाले टर्म और ये वाले क्यूब टर्म एक साइड लाओ तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो मतलब ये वाले टर्म्स का वैल्यू तो हमें पता है, ये मिल गया। ओके, अगर यहां से मैं क्या करूं, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन तो डाल देता हूं, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, और क्या है, अल्फा है, और क्या है, बीटा है। ध्यान दीजिए, उसके बाद अंदर क्या बचा, यहाँ से एक अल्फा निकल गया तो एक अल्फा बचा, है ना, और यहाँ पे एक बीटा निकल गया तो एक बीटा बचा, अल्फा प्लस बीटा। ये भी एक फॉर्मूला ही है, सबको पता ही होगा, तो अगर नहीं है तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया और इसका यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिख दिया। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है 35 है, प्लस, ओके, 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अभी देखिए अल्फा इंटू बीटा हमें पता है क्या, नहीं, 3 पहले लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है तो ऐसी चीज लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5। ओके, इस तरह हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता ही है 125। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया, और ये 35 है, क्वेश्चन इधर लाता हूँ कितना है माइनस 35 इक्वल्स टू ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, 5 माइनस 5 इज 0, 12 माइनस 3 इज 9, 90 इक्वल्स टू 15 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में अगर लिखता हूं तो 90 ये अपॉन में आ जाएगा 15, है ना, तो क्या हो जाएगा 15 6 जा 90, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई 6। ओके, तो हमें इस तरह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई, और अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता ही है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट, है ना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसको इरेज कर देता हूं, लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था
अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन था। ओके, और हमें वैल्यूज जो पता ही है हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का देखिए 5 है तो 5 पुट कर दिया, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें आई है कितना है 6 इक्वल्स टू 0। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है such that its roots are square of sum of the roots and the square of the difference of the root of equations। ओके, तो हमें ये जो इक्वेशन दिया है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, उसके बाद उसके रूट्स की कंडीशन दिए है। ओके, और यहाँ पे एक इक्वेशन में उसका रूट्स का इक्वेशन दिया है। तो पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या दिया है वो लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p प्लस क्यू और ब्रैकेट में x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें क्या की हमें रूट्स की बात किया तो अल्फा और बीटा आया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कंपेयर करके निकालेंगे। किसे कंपेयर करेंगे, पहले इक्वेशन से तो लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with इसके साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, और बी के लिए देखिए तो बी का इतना टर्म हो गया क्या है 2p प्लस क्यू, ये भी हो गया। देन अब हम जाएंगे सी के लिए। ओके, सी की वैल्यू कितना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए कितना हो गया। अब इसके बाद ए बी सी की वैल्यू हो गई है ना। अब इसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा चाहिए रहता है, तो एक काम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2p प्लस क्यू, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस p प्लस क्यू। इतना समझ में आ गया। देन होता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है आपको पता है सी अपॉन ए। ओके, तो सी की वैल्यू देखिए जो दिया है वो लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ओके, यहां तक तो सबको समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट आया है। पहले हम लोग कंडीशन पे जाते हैं, क्या दिया है रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। ओके ओके, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट। अब देखिए ये जो कंडीशन है वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए ये बोला है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, ये हो गया। और कौन सा है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यही चीज है ना। तो ये चीज हमें कहां से मिलेगा, ध्यान दीजिए ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो हमारे पास है, चलिए ये मिल गया, लेकिन अल्फा माइनस बीटा है क्या, नहीं। नहीं है तो हम इसको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा पहले में ये निकालना है, तो हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर है ना। तो इतना अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ये तो है, लेकिन अल्फा स्क्वायर, ओके अल्फा स्क्वायर ये क्या है प्लस बीटा का स्क्वायर, ये है क्या, नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो मैंने बता दिया यहाँ पे है, ये तो हो सकता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या, ये सब की वैल्यू नहीं। इसको एक साथ लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके,
तो अब देखिए इतना अल्फा इंटू बीटा पार्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये वाले टर्म नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा इसमें अल्फा प्लस बीटा जो है इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी 2 अल्फा इंटू बीटा ये पता है, प्लस बीटा का स्क्वायर ये पता है ना। अब क्या करता हूँ, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो ये एक साइड रखता हूँ, ये वाले टर्म को दूसरे साइड। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है ना, ये प्लस 2 अल्फा आएगा इधर, माइनस 2 अल्फा बीटा, और बचा के यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, तो यही चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ इसकी जगह पे ये आएगा। इतना याद रखिएगा अच्छी तरह से, ओके। तो दिखाना नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। और आपके ऊपर है, अगर साइड में आप लिख के इसको दिखाना चाहते हैं ना तो भी दिखा सकते हैं, चलेगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा। और इसको क्यों ऐसा किया आपको पता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, तो इस तरह हमारा ये एक क्वेश्चन टाइप का बन गया। अब हमें करना क्या है ना, अल्फा और बीटा की जो हमें वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा वो पुट कर देंगे। ओके, अल्फा इंटू बीटा वो पुट कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट साइड लिखता हूं, देखिए यहां पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा में देखिए वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस क्यू। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर है ना। देन यहाँ पे साइन क्या है माइनस की, तो माइनस लिख देंगे। इधर यहाँ पे कितना है 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल अपॉन 2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये है। ओके, देन ये देखिए यहाँ पे कितना है 2। ओके, यहाँ पे 2 बचा हुआ है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको जस्ट हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं, ए स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लग गया। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ओके 2q स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस है इधर माइनस है। ओके, तो 1 माइनस 2 कितना होगा, पी स्क्वायर मतलब 1 आएगा और साइन किसकी माइनस की, क्योंकि माइनस ग्रेटर है। ओके, देन ये यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा प्लस 2pq। देन यहाँ पे देखिए प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। और ये हो गया क्यू स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1। देन अब इसके बाद क्या करता हूं मैं, यहाँ से माइनस कॉमन अगर ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं क्योंकि माइनस आ गया है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस, जब प्लस है जब माइनस कॉमन गया तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया, कैसा फॉर्मूला, माइनस सेपरेटली रखेंगे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब जहां अल्फा माइनस बीटा है वो क्या हो गया माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। आई होप आप लोग को यहां तक समझा। अब इसके हम लोग फर्दर जाएंगे। इसके फर्दर में क्या होगा कि जस्ट क्वेश्चन में, ओके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट, जो कि मैं पहले ही स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट। ओके, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंडीशन है तो वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टेटमेंट लिख के देन वो चीजें लिख देंगे।
तो क्या दिया है वो लिख देंगे। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा है ना स्क्वायर एंड, क्योंकि सम ऑफ रूट का बताया स्क्वायर, देन डिफरेंस भी बताया। ओके, ये तो हो गया हमारा कंडीशन। अभी सम ऑफ द रूट लिखेंगे क्योंकि ये दोनों को हमें सम करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ओके अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब जो वैल्यूज हमारे पास है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, ये पुट कर देंगे है ना। और अल्फा माइनस बीटा का जो हमने सॉल्व किया क्या आया है ये वैल्यूज, तो ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है माइनस पी माइनस क्यू। और ये ध्यान दीजिए हमने सम क्यों लिया, क्योंकि हम ही जब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखते हैं इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले मैं क्या सम ऑफ द रूट, ओके अल्फा प्लस बीटा में लिख दे रहा हूँ, देन प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद वो जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि इसको सॉल्व करेंगे, माइनस तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके, अब करना क्या है ये इसको सॉल्व कर देंगे और हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ना a स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर और नेक्स्ट साइड में a स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर है ना। तो यहां तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए प्लस 2pq माइनस 2pq एलिमिनेट हो गया और बचा क्या pq स्क्वायर p स्क्वायर क्या हो गया 2p स्क्वायर। ओके, q स्क्वायर क्या हो गया 2q स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ रूट में यहाँ पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ रूट्स की वैल्यू, ये मैं बॉक्स भी ड्रॉ कर देता हूं। ये अक्सर एग्जाम में हमें करना चाहिए क्योंकि हाइलाइटेड पॉइंट रहता है, यहां से जो एग्जामिनर चेक करता है डायरेक्ट वो देखता है कि कहाँ बॉक्सेस है। ओके, तो टिक करते जाता है और उसको फटाफट मार्क्स देते जाते हैं है ना। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब जो रूट्स है हमारा ये जो कंडीशन की हिसाब से दिया वो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है ना। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ध्यान दीजिए साइन के हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग पुट करते हैं। तो माइनस क्या है माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि ये जो साइन क्या है माइनस का तो वो भूल जाते हैं या फिर बाहर रख देते हैं, तो उसको ध्यान देना है। अल्फा माइनस बीटा, देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का क्या है माइनस, ओके ये पूरी वैल्यू हमें पुट करेंगे माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कि ये स्क्वायर टर्म है तो ये माइनस जो है वो चला जाएगा, बचेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है ना। और फिर यहाँ पे जो क्या है ये माइनस वाला टर्म, तो ये तो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। ओके, और बचा क्या नेक्स्ट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए ये दो टर्म, एक p प्लस क्यू का होल स्क्वायर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ ये साइड पे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ओके मैं सेम टर्म लिख रहा हूँ p प्लस क्यू होल स्क्वायर p माइनस क्यू होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें क्या होगा कि
लॉ ऑफ इंडाइसिस हम लोग ने पढ़ा है क्या कि ये जो पावर है अगर सेम रहता है तो वो वन टाइम ही लिख सकते हैं, ओके, होल के पावर में, ये इस तरह, ओके। अब a प्लस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट में देखिए ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या होगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद इतना तो हमारा रेडी हो गया। ध्यान दीजिए ये माइनस साइन जो था यहाँ पे माइनस साइन हमारा रहेगा ही, ओके। माइनस साइन का हमें प्रॉपर ध्यान देना है। तो ये वैल्यू हमें आ गई प्रोडक्ट की, ओके। तो अब हमें जो बोला गया था क्या कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा इस तरह, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ध्यान दीजिए अभी इसमें क्या होता है कि अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, ओके। यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान दीजिए अल्फा माइनस बीटा, ओके। तो ये जो टर्म्स है, ओके, और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा जो है ये हमारा ये फर्स्ट टर्म है, ये अल्फा क्या है ये सेकेंड टर्म है, ओके। तो इस तरह जो आया है हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, है ना। तो वही चीज देखो अल्फा प्लस बीटा, ये जो हम लोग ने सम का निकाला वो यहाँ पे है, ये लिख देंगे, और जो प्रोडक्ट का है यहाँ पे प्रोडक्ट हमने यहाँ पे निकाला है, तो लोग सब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लीजिए सम के फॉर्म में, यहाँ पे कितना है 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ओके। और ये ब्रैकेट में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या बीटा का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ओके। मैं इसको नीचे एडजस्ट करता हूं, तो देखिए यहाँ पे मैं कंजेस्टेड हो रहा था, प्लस ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट जो था वो लिखता हूँ माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद इक्वल्स टू 0। इस तरह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया, और अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।